अब हम लोगों ने मरीज का संकट दूर कर दिया, संकट मोचन अष्टक लगा दिया और मरीज का ब्लीडिंग रुक गई, हड्डियां स्प्लिंट हो गई, हेलमेट रिमूव हो गया, हार्ट और श्वसन चल गया और स्पाइन स्टेबलाइज हो गई, सर्वाइकल स्पाइन भी और नीचे वाली स्पाइन भी। अब 20-50 मरीज हमारे पास हैं, तो उसमें हमको तय करना होता है कि किसको भेजें, किसको नहीं भेजें और किसको कहां भेजें। इसको हम लोग ट्रायज कहते हैं। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ाइयां होती थी तो उनका चीफ मिलिट्री सर्जन का नाम था एम्ब्रियो पारे। एम्ब्रियो पारे साहब ने यह कहा कि जिसपे हमने लाल लेबल लगा दिया उसको तो जान का खतरा है, उसको ट्रांसपोर्ट करो। जिसपे उन्होंने ऑरेंज लेबल लगा दिया उसको भर्ती करना पड़ेगा पर वो रुक सकता है। जिसपे उन्होंने ब्लू लेबल लगा दिया वो अपने आप जाएगा, अपने आप भी जा सकता है अपनी चॉइस के हॉस्पिटल। और जिसपे ग्रीन लेबल लगा दिया उसको भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका मैनेजमेंट साइट ऑफ इंजरी पे ही हो जाएगा। इस सिस्टम को फ्रेंच में ट्रायज कहते हैं और एम्ब्रियो पारे जो चीफ मिलिट्री सर्जन नेपोलियन द ग्रेट के थे, उन्होंने इस ट्रायज सिस्टम को डिजाइन किया। अब हमको भी इसी प्रकार से अपने मरीजों को लाइफ एंडेंजरिंग, लिम्ब एंडेंजरिंग, रिक्वायरिंग एडमिशन, नॉट रिक्वायरिंग एडमिशन में डिवाइड करना पड़ेगा और उनको ऐसा रेफर करना पड़ेगा विथ फुल इंफॉर्मेशन, किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, फुल इंफॉर्मेशन, और कैसे उस आदमी से कांटेक्ट किया जा सके जिसने कि इसका पहले इलाज किया, जो कि एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट का अर्थ यह है कि जो कि मरीज की चोटों के अनुरूप हो। यदि हेड इंजरी है और आपने उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेज दिया तो उसकी हेड इंजरी मैनेज ही नहीं हो पाएगी। तो आपको पास से पास उसको ऐसे चिकित्सालय में भेजना है जहां पे उसकी इंजरी मैनेज हो जाए पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारे सक्षम सचेत नागरिक से यह अपेक्षा है कि वो ये आखिरी स्टेप भी, ट्रायज, ट्रांसपोर्टेशन विथ फुल इंफॉर्मेशन, भी बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे।